नमस्कार साथियों, मैं केएस जहांगीर अवसर क्लासेज मेरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज माय डियर अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए गणित का पाठ्यक्रम, जिसके अंदर पहला चैप्टर दे रखा है वास्तविक संख्याएं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 आरबीएसई हिंदी मीडियम। इनके लिए जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज माय डियर, वो कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिनके अंदर माय डियर अपन सीखेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्याओं से पहले बहुत सारी संख्याएं अपन पढ़ते हैं। जैसे आपने पहले की कक्षाओं के अंदर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर आपने देखा होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले अपन ने देखा होगा पूर्ण संख्याएं वगैरह, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तब जाके अपन किस पे आते हैं, वास्तविक संख्याओं पे, रियल नंबर्स पे। तो माय डियर, अगर आप भी पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऊर्जा के साथ में अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाए। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य विद्यार्थियों को भी इससे जोड़े। करते हैं स्टार्ट वास्तविक संख्याएं। ये अपन हिंदी मीडियम वाले के लिए पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए पूरा कंप्लीट अपन गणित का पाठ्यक्रम करेंगे। पहला जो चैप्टर दे रखा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स दे रखे हैं। रियल नंबर्स को कंप्लीट करने के बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही पूरे चैप्टर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल देखेंगे चैप्टर की और अपन प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे। तो करते हैं शुरू। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर, ताकि जैसे ही आप क्लास अपलोड हो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो करते हैं स्टार्ट वास्तविक संख्याएं। हेडिंग डाल लीजिए अध्याय नंबर 1। कक्षा 10 के लिए अपन हिंदी मीडियम वाले के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 1। और ये अध्याय नंबर 1 कहता है, अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इससे पहले अपन देखते हैं प्राकृत संख्याएं देखते हैं। प्राकृत संख्याओं के अंदर नेचुरल नंबर, इससे नेचुरल नंबर के अंदर अपन ने देखा था स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाती है, ये अनंत तक जाती है। इसके बाद में अपन ने देखा था होल नंबर देखा था। होल नंबर, इसके अंदर इसको जो बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं माय डियर, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्याएं। इनको लिखते कैसे है, नेचुरल नंबर यानी कि एन से लिखेंगे और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से होगी। 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाती है। पहली प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी आएगी, 1 आएगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। इसी प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को सम्मिलित कर ले तो इससे जो बनने वाली संख्याएं होती है इन्हें कहते हैं माय डियर पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल नंबर्स, इसको लिखते कहाँ से हैं, W से लिखते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाती है। इसके बाद में माय डियर जो संख्याएं आती है, इसके बाद में पूर्ण संख्याएं अपन पढ़ लेते हैं। इसके बाद में जो संख्या आती है वो आती है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को या तो इंटीजर नंबर यानी कि आई से लिखेंगे, या एक गणितज्ञ हुए थे जेहलिन नाम के जो गणितज्ञ हुए थे, जेहलिन नाम के जो गणितज्ञ थे, इनके सम्मान के अंदर, जेहलिन नाम के जो गणितज्ञ थे, इनके सम्मान में पूर्णांक संख्याओं को जो नोटेशन है, प्रदर्शन जो है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है किसे दिया जाता है, जेड से दिया जाता है। और इन पूर्णांकों के अंदर नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों प्रकार के नंबर्स आते हैं। जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से। इधर चलेंगे तो माइनस के अनंत तक जाएंगे और 0 के जब राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के अनंत तक जाएंगे। तो माय डियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फिर पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं, फिर इसके बाद में जो संख्याओं का नंबर आता है वो कौन सी संख्याएं पढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर से बोलते हैं और इसका जो नोटेशन होता है वो Q से लिखते हैं। Q के अंदर जो आएंगे वो P/Q टाइप की संख्याएं आएंगी, जहां P, Q पूर्णांक होने चाहिए और पहले लिखते हैं अपन की हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ले सकते हैं, हर शून्य नहीं होना चाहिए और P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि P, Q कहाँ से आएंगे, पूर्णांक होने चाहिए।
मतलब तीर चू कहाँ से आएंगे, पूर्णांकों के समुच्चय से आएंगे। यहाँ पे जो तीर चू कहाँ से आएंगे, पूर्णांकों के समुच्चय से आएंगे, इसी में से तीर क्यू नंबर आएंगे। जो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हो सकती है जो परिमेय नहीं है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो परिमेय नहीं होगी उसे क्या कहेंगे माय डियर, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, और इसका जो नोटेशन होगा इसको लिखेंगे कहीं से, क्यू कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, क्यू से मतलब तो है परिमेय संख्याएं, कॉम्प्लीमेंट से मतलब है कि यहाँ पे इसके जो अलावा, परिमेय संख्याओं के अलावा जो संख्याएं होती है उसे क्या कहते हैं, जो संख्या परिमेय नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। इसके बाद की जो संख्याएं आती है, यानी कि इसके बाद जो संख्याओं में आती है वो कौन सी आती है, वास्तविक संख्याएं। तो माय डियर, वास्तविक संख्याओं की अगर अपन डेफिनेशन लिखना चाहे, वास्तविक संख्याओं की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे, रियल नंबर्स की डेफिनेशन लिखना चाहे, तो परिमेय संख्याएं वो अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित जो रूप होता है, परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप जो होता है उसे क्या कहते हैं माय डियर, उसे कहेंगे अपन वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। रियल, देखो यहाँ पर रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर, रेशनल नंबर इररेशनल नंबर दोनों का भी टोटल अपन करेंगे तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। और वास्तविक संख्याओं को लिखेंगे कहीं से, क्योंकि इनको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स, तो लिखेंगे कहीं से, आर से लिखेंगे। इसका नोटेशन क्या होगा, आर होगा। इसके अंदर परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, देखो, जिसका जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 5 है, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। और ऐसे भी हो सकती है, जैसे 2 प्लस अंडर रूट की 3 है, 3 माइनस के अंडर रूट की 2 है। ऐसी संख्याएं भी कौन सी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो माय डियर, आशा करता हूं आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो इसके अंदर अपन आगे बात करते हैं। आगे वास्तविक संख्याओं के अंदर अपन ने देखा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा, परिमेय अपरिमेय का, उसे कहते हैं अपन वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। यानी कि अपन लिख सकते हैं माय डियर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के डेफिनेशन में अपन लिख सकते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं माय डियर। सबसे पहले अपन ने देखा जो संख्याएं आ रही थी उन्हें कह रहे थे अपन, जिसके अंदर 1 से स्टार्टिंग थी, 1 2 3 कुछ इस प्रकार के नंबर थे, तो उनको क्या कह रहे थे अपन, नेचुरल नंबर्स। इससे जो बड़ा सेट होगा उसको क्या कहेंगे, इसको ऐसे देख सकते हैं माय डियर, इससे जो बड़ा सेट होगा उसको क्या कहेंगे, इसके अंदर यदि 0 को शामिल कर ले तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, होल नंबर। और अगर इनके अंदर कुछ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं भी शामिल कर ले, जैसे -1, -2, -3 कुछ ऐसे नंबर भी शामिल कर ले, तो ऐसी संख्याओं को क्या नाम देंगे अपन, इंटीजर नंबर या जैलिन के नाम पे जो इसका नाम दे रखा जाता है, पूर्णांक संख्याएं। और यदि इन नंबर्स के अंदर, ये नंबर्स अभी बटे बटी वाली संख्याएं इसके अंदर नहीं आई है, तो बटे वाली संख्याएं भी अगर शामिल कर लेंगे तो ये जो संख्याएं बनेगी ये कौन सी बन जाएगी, देखो, जिसके अंदर 2/3 है, -4/9 है, 11/5 है, ऐसी संख्याएं शामिल और कर ले बटे वाली संख्याएं, तो इनको क्या नाम देंगे अपन, इनको नाम देंगे परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स। और यदि इन संख्याओं के अंदर अंडर रूट वाली जिनका पूर्ण वर्ग, देखो यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट 4 लिखूंगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका पूर्ण वर्ग अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर जिन संख्याओं को अंडर रूट के बाहर अपन निकाल सकते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर 16 लिख दिया,
√16 4 होता है, √4 2 होता है। तो जिनका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं ऐसी संख्या भी किसमें आएगी, परिमेय संख्याओं में आएगी। एक और इससे बड़ा होगा, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती वो किसमें आएगी, अपरिमेय आएगी। तो इससे जस्ट बड़ा वाला जो सेट अपन लिखना चाहे तो वो कौन सा आ जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर ऐसे नंबर्स आएंगे जैसे √2 आ गया, √7 आ गया, √5 आ गया, जैसे इसके अंदर आ गया 2 प्लस के √3 आ गया, ऐसी संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं क्यू कॉम्प्लीमेंट में आएगी, यानी कि अपरिमेय में आएगी। और परिमेय अपरिमेय सारा कुछ अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो ये किसमें आएगा, पूरा का पूरा, जिसमें सभी प्रकार के नंबर्स आएंगे, तो वो कौन सा होगा, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, 0 1 2 ऋणात्मक धनात्मक सारे नंबर आ रहे हैं, अंडर रूट वाले, जिनका वर्गमूल निकलता है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, सारे नंबर्स आ गए। लेकिन याद रखना कि वास्तविक संख्याओं के आगे, जैसे अपन 11th क्लास में जाएंगे, कुछ संख्याएं और भी इसके अंदर आएगी। इसके जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप आएगी संख्याओं की, वो होगी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्या आएगी माय डियर, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक संख्या और आएगी, काल्पनिक संख्याएं, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो माय डियर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, जिनके अंदर जैसे ऐसी संख्याएं आ गई जैसे 2 + 3 आयोटा, 5 आयोटा, ऐसी संख्याएं आ गई, तो ऐसी संख्याओं को अपन बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इसकी बात अपन अभी नहीं करेंगे माय डियर, अपन वास्तविक संख्याओं तक, रियल नंबर्स तक, अपने जो पहला चैप्टर दे रखा है वास्तविक संख्याएं दे रखा है, तो अपन यहीं तक की बात अभी करेंगे। इसके आगे की बात अपन बाद में करेंगे, काल्पनिक संख्याओं के बारे में पूरा 11th क्लास के अंदर चैप्टर दे रखा है, समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम का एक टॉपिक दे रखा है, तो वहां पे इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी अपन लिमिट में रह करके काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वास्तविक संख्याओं तक ही अपन बात करेंगे, काल्पनिक संख्याओं की बात अपन नहीं करेंगे। अब वास्तविक संख्याओं में जितने भी वास्तविक संख्याएं आप देख रहे हो, वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है, सारी प्रकार की जो संख्याएं हैं वो किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में आती है। तो वास्तविक संख्याओं के लिए देखो, वास्तविक संख्याओं के लिए एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको माय डियर, वास्तविक संख्या रेखा। तो देखो अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रदर्शन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रेखा अपन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। कौन सी रेखा पढ़ते हैं माय डियर, वास्तविक संख्या रेखा। तो अपन इसकी बात बाद में करेंगे। तो माय डियर, आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक आप अगर चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को इससे जोड़े, ताकि इन क्लासों का प्रॉपर फायदा उन तक भी पहुंच सके जिन्हें रियल के अंदर इन क्लासों की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे गाँव से जो बिलोंग करते हैं, बेचारे कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, या तो उनके पास में पैसे का अभाव होता है या टाइम इश्यू की वजह से अगर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कहीं दूर दराज स्कूलों के अंदर पढ़ने जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको ले जाने की सुविधाएं नहीं हो, आने जाने की सुविधाएं नहीं हो, इस वजह से अगर वो कोचिंग नहीं कर पाए, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने एक मुहिम चला रखी है कि हम क्यों ना ऑनलाइन पढ़ा दें, और ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो बेस्ट और कंटेंट बच्चों तक पहुंच जाए, घर बैठे शिक्षा ले सकते हैं। तो हमने ये जो मुहिम चालू की है, अब आप लोगों का यदि प्यार मिलता है, आप लोग यदि इसको सब्सक्राइब करते हो, लाइक वगैरह करते हो, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।